दोस्तों पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर का नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन से पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर पाओगे। सारे स्टेप्स का बिल्कुल केयरफुल देखना। अगर आपने एक भी स्टेप में गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो आपका जो भी पहला नाम है वो यहाँ पर इंटर कर देना जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो दोनों में से जो भी है वो इंटर कर दो। ज़्यादातर कैंडिडेट के लास्ट नेम ही होंगे तो आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम इंटर कर देना और मिडिल नेम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना। नेक्स्ट जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया है। अगर नेम चेंज किया होगा तो यस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने नाम चेंज किया था वो इंटर कर देना। नहीं किया है तो इसे नो पर क्लिक करके छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से कैलेंडर पर क्लिक करके आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए पूछा गया है तो यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लो। एंड इसके बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। फिर से नीचे मोबाइल नंबर इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे वो आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसी पर अभी OTP जाने वाला है। इसके बाद आप चाहो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ के नीचे आना और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है और फिर से ईमेल आईडी डालकर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखो नीचे जब पाओगे तो जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपसे कैप्चा फिल करने को पूछा जाएगा। तो इस कैप्चा को फिल करने के बाद फिर से आपको अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP भेज दिया गया है। तो अब आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और फिर वैलिडेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP पर करोगे तो इस तरह से आपका OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे नीचे में यहाँ पर पूछा गया है इस बॉक्स को टिक आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर इसे आई एग्री पर क्लिक करना और इसके बाद नीचे आके फिर से आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को आप यहाँ पर फिल कर दो। कैप्चे को फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर फिर से वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी नेम वगैरह फिलअप किया था वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन दिख रहा है इसे साइड में आप करेक्टली वाले ऑप्शन पर टिक आउट करते जाना जो चीज़ें आपको करेक्ट लग रही है तो। और इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना और फिर यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है आपका फॉर्म फिलिंग का। तो इस तरह से आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन जो बटन दिख रहा है ना ऊपर में इस पर अब क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में अब आपको अपना फॉर्म फिल करके आगे बढ़ना है। तो इसमें जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स रजिस्ट्रेशन का टाइम फिल किया था वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी। नीचे आने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड हो मैरिड हो जो भी, तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको अपना फादर्स नेम इंटर करना है और इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना मदर्स नेम इंटर करना है। ये दोनों इंटर करने के बाद नीचे आना तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पोस्ट कैटेगरी। तो आपको यहाँ पर पोस्ट C सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रुप C पोस्ट है। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका पोस्ट नेम का। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना पोस्ट नेम सेलेक्ट कर ले लो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। और इसके बाद नीचे आओगे तो आपसे अपना नेशनलिटी पूछा गया है, इंडियंस या फिर अदर्स। तो आप यहाँ पर इंडियन पर सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हो तो यस पर कर दो, नहीं हो तो नो पर करना। और फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट के निवासी हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप इसे सिंपली यस पर करके छोड़ देना। इसके बाद यहाँ से आपका कैटेगरी पूछा गया है तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर ले लो। और फिर यहाँ से आपसे पूछा गया कि आप क्या एज रिलैक्सेशन अवेल करते हैं।
अगर आप एलिजिबल हैं तो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे नॉट एप्लीकेबल पर करके छोड़ देना। नीचे आने के बाद यहाँ से आपसे पूछा गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। किस अथॉरिटी ने जारी किया है आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, वो यहाँ पर एंटर कर दो। किस डेट में जारी हुआ है यानी कि मंथ और ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना। इसके नीचे आपसे पूछा गया है विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स पर कहीं भी कोई सा कट्स वगैरह है तो उसे आप यहाँ पर डिनोट कर दो, जिससे आपकी पहचान हो सके। और फिर नीचे आने पर आपसे पूछा गया कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस पर करके आपको पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा, नहीं है तो नो पर करके छोड़ देना। इसी तरह यहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट पूछा गया है, तो जो भी आपके पास है उसे आप यस पर कर सकते हो। इन सभी को करने के बाद फिर से यहाँ पर बॉक्स को टिक आउट करना एंड सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है क्या आप पीडब्ल्यूडी कोटा से बिलोंग करते हो, यानी कि डिसेबल कोटा से। अगर करते हो तो यस पर क्लिक करके आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी, अदरवाइज इसे नो पर करके छोड़ देना। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट डिटेल्स। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो तो यस पर कर सकते हो, अदरवाइज इसे नो पर कर देना। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया किसी तरह का आपके पास क्रिमिनल केस आप पर है तो नो कर दो, किसी तरह का एफआईआर हुआ है तो नो कर दो। इसके बाद अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सर्व किया है तो यहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज नो पर करके छोड़ देना। फिर है आर यू अवार्डेड विथ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस पर करो, अदरवाइज इसे भी आप यहाँ पर नो कर देना। नेक्स्ट है वेदर सर्विंग इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द पटना हाई कोर्ट और प्लेस ऑफ ड्यूटेशन, तो इसे भी आप लोग नो पर करके छोड़ दोगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगला जो आपका लाइन है ना वो है आपका एड्रेस का, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है बिल्कुल सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए एड्रेस में आपको कैसे फिल करना होगा, सबसे पहले मैं ऊपर अपना विलेज नेम दे देना, इसके बाद आपका जो भी टाउन थाना वगैरह वो इंटर कर दो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इधर से यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लो और नीचे आने पर आपका जो भी स्टेट सिटी या डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना और फिर नीचे पिन कोड इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों डिफरेंट है तो आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर सकते हो, अगर दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक कर देना। नीचे वाला जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपका जो भी आपने इंटर किया था। फिर से इसके बाद सेवन नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th का डिटेल्स देना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है, तो इसे आप यहाँ पर यस कर देना। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने 6 मंथ का डिप्लोमा किया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो इसे भी आप यस पर कर लो। नीचे आने के बाद आपका 10th का डिटेल्स पूछा है, तो सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम दे देना, फिर आपने जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट से किया है वो स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर कर दो। इसके बाद इसमें देखो पूछा गया कि आपको ग्रेड मिला था, CGPA मिला था या फिर परसेंटेज मिला था, तो 10th में आपके जिस तरह से भी नंबर्स मिले थे उसे आप सेलेक्ट कर लेना। सपोज CGPA अगर मिला तो CGPA सेलेक्ट करो, जितना CGPA आपका है वो यहाँ पर एंटर करना है। मैक्सिमम CGPA जो आपका था पेपर में वो यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको 9.5 लिखना होगा, क्योंकि आपका CGPA जो मल्टीप्लाई होता है ना परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तो वो 9.5 से ही किया जाता है। इसे जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपके मैट्रिकुलेशन में आया था। नेक्स्ट आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया है, जिस ईयर भी आपने पास किया था, और यहाँ पर आपका डिवीजन पूछा गया तो आप डिवीजन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो इसी तरह से आपको अपना 12th डिटेल्स देना है, जैसे बोर्ड का नाम, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट नेम, किस स्ट्रीम से आपने किया वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर फिर से आपका जो भी परसेंटेज वगैरह है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से क्लिक करके मान लो आपको परसेंटेज मिला है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लो। फिर देखो टोटल यहाँ पर 400 मार्क्स मिले हमें आउट ऑफ 500, यानी कि टोटल 80% मार्क्स यहाँ पर आया है। ईयर ऑफ पासिंग हमने यहाँ पर इंटर कर दिया और डिवीजन भी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप चाहो तो अपना ग्रेजुएशन डिटेल्स दे सकते हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। आओ अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन है और आपके पास तो वो भी इंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक्सपीरियंस डिटेल्स इन पटना हाई कोर्ट, तो इसे भी आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो अगर आपके पास नहीं है तो, और फिर 7 नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपसे आपका टेस्ट का सिटी पूछा गया है, आपने यानी कि आप पेपर कहाँ देना चाहते हो। तो बिहार में 2 सेंटर हैं, पटना एंड मुजफ्फरपुर। आप इनमें से जो भी आपको प्रेफरेबल लगे वो इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर आपको जो भी सिटी दिख रही है ना, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया 3 सिटी है,
तीनों आपको यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद सेव नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है उसका सर्टिफिकेट, सिग्नेचर का फ़ोटो और आपका 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका फ़ोटो है, जो आपका यहाँ पर सिग्नेचर है, इन दोनों का साइज मिनिमम 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 80 KB का होना चाहिए। इसी के बीच आपका साइज होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट, और जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डोमिसिल यानी कि बिहार के निवासी हैं तो अपना डोमिसिल सर्टिफिकेट और आपका शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिमम 100 KB के होने चाहिए और मैक्सिमम 300 KB के, यानी कि 100 से लेकर 300 KB के बीच आपका फाइल होना चाहिए। तो एक एक करके आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना। तो इस तरह से जैसे ही आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। जैसे ही टिक यहाँ पर लग जाए तो समझ आना कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। एक एक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और फिर उसके बाद नीचे आओगे तो अब आपका पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा है। जनरल कैटेगरी एंड OBC के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ का पेमेंट चार्ज रखा गया है। पेमेंट मोड आप यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक आउट कर देना। टिक आउट करने के बाद नीचे आओगे तो फिर से यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, इन सभी को आपको टिक आउट कर देना है। और फिर यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है ना, इस कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आपको अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करना। आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज में आपको अपना पेमेंट करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट करोगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना और फिर वेट करना एग्ज़ाम डेट के नोटिस आने का। सो गाइज, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी स्टेप में थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।